बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी गोश्त की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसे मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 kg गोभी ली है और इसे मैंने ऐसे दरमियाने साइज़ का काट लिया है। और चिकन मैंने लिया है हाफ़ kg। इसकी मैंने बड़ी बोटी करवा ली है। ये देखिए इस तरीके से। इन दोनों चीज़ों के अलावा इसमें कुछ चीज़ें और भी जाएंगी जो मैं आपको आगे चलकर बताती रहूँगी। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। हमने इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। तो अब मैं इस सारे चिकन को निकाल के साइड पर रख लूँगी और इस बाकी बचे हुए घी में मैं एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। और इस प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ जब इसके हल्के से किनारे ब्राउन हो जाएं, बस हमें ऐसी ही चाहिए होगी। प्याज रेडी होने पर मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दूँगी और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा चला लूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं इन्हें 2 मिनट के लिए पका लूँगी। हमें इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्का सा ही हम इसे भून लेंगे और साथ ही हम इसमें 1 घूंट के करीब पानी ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए। और फिर साथ ही मैं इसमें ये कटी हुई गोभी ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले गोभी पर अच्छे तरीके से लग जाएँ। साथ ही अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जो हमने फ्राई करके रख लिया था। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पानी इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि गोभी अपने ही पानी में पकेगी। अब मैं इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद ये देखिए गोभी हमारी गल गई है और चिकन भी गला हुआ लग रहा है। बीच बीच में मैं इसे खोलकर चम्मच चलाती रही हूँ। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए गोभी कितने अच्छे तरीके से गल गई है। और अब मैं चिकन को भी चेक कर लेती हूँ और ये देखिए ये भी अच्छे तरीके से गल गया है। अब हमें इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। इसके लिए पहले हम इसमें 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला इसके लिए मस्ट है। अगर आप इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे तो गोभी का टेस्ट निकल कर नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब साथ ही मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और ये माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बनी है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने गोभी गोश्त कितने आसान अंदाज में बनाया है। अगर आप चाहें तो इसे मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। उसके लिए पहले आपको गोश्त को कुकर में गलाना होगा, फिर बाद में गोभी ऐड करनी होगी। जैसे भी बनाइए, गोभी वैसे बहुत ही मज़ेदार बनती है और गोभी के पराठों के तो क्या कहने। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आसान सी रेसिपी। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।